नमस्कार। मुद्दे की बात में आप जुड़े हैं किसानों के साथ। हम आज पहुंचे हैं इसी कड़ी में, गांव हीरापुर में। एक धारणा है किसानी एक ऐसा पेशा है जिसको लोग मानते हैं कि घाटे का सौदा रहता है ये, लेकिन किस प्रकार एक गांव हीरापुर में एक किसान हैं, उन्होंने ऑर्गेनिक खेती के माध्यम से एक मिसाल कायम की है कि किस तरह से कम ज़मीन में मुनाफेदार कमाई की जा सकती है। ये यहाँ पर करीब 4 एकड़ में ऑर्गेनिक खेती करते हैं और इसी 4 एकड़ से ये करीब से 15 से 20 लाख का टर्नओवर यहाँ से लेते हैं। जो किसान परंपरागत खेती करते हैं धान गेहूं की, उनको अपनी फसल बेचने के लिए मंडी में दर बदर भटकना पड़ता है, लेकिन इस ऑर्गेनिक जो फसल ये पैदा करते हैं, इनके ऑर्डर इनके घर पे आते हैं और इसे सप्लाई करते हैं और लाखों रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं। किस तरह से इसको ये चला रहे हैं, ये किस तरह और किसान भाई इसका फ़ायदा उठा सकें, क्या तकनीक है इनकी, उसी के बारे में चर्चा करेंगे हमसे। क्या नाम है आपका? और आप थोड़े खड़े हो जाइए, थोड़ा सा चलते हैं, खेत हैं जिनके दिखाएंगे आपको। क्या नाम है आपका? महेश कुमार है जी मेरा नाम। महेश कुमार जी, गांव हीरापुर से हूँ जी। जी। ये अपनी जो है जीरो बजट खेती है। जी जी। तो ये हमने शुरुआत की थी 1 एकड़ से जी। उस 1 एकड़ से हमने शुरुआत की थी। हमने शुरुआत में अपने ही जो अपना गोबर होता है, गोमूत्र होता है जी, उससे शुरुआत की जी। हमने। अपनी जो अपनी जीरो बजट खेती होती है हमने जी। उनसे शुरुआत करके हमने पहली साल अपना मुनाफा देखा। मैंने पहले शुरुआत में एक आलू की फसल लगाई थी जी जी। पहले हम नॉन जैविक करते थे, अब जैविक करी हमने। शुरुआत में हमें 3 महीने की फसल है ये जी। 3 महीने में 182 कट्टे उसमें से निकले शुरुआत में। 182 कट्टे, निकले यानी जी। कितने क्विंटल आलू की पैदावार हुई 1 एकड़ से? 90 क्विंटल की 90 क्विंटल की। जी हमको कहीं नहीं जाना पड़ा, गुड़गामा से, दिल्ली से, फरीदाबाद से जी। जो भी अपने साथी आते थे, हमने अपना एक व्हाट्सएप पे अपना एक ग्रुप बना रखा है कौशिक वेजिस के नाम से जी। उन्होंने यहीं से आके हमारा 1500 रुपये कट्टे के हिसाब से यहीं से बिकना शुरू हुआ जी। हमको इतना बड़ा मुनाफा हुआ। जो हमारी फसल 300 रुपये कट्टे में कहीं मंडी में लेने को कोई राजी नहीं था ना जी, वो हमारे घर से 1500 रुपये कट्टे की लागत से आलू बिके, यानी कि 5 गुना बेनिफिट आपने लिया जी। जो हमारा किला कुल 80,000 90,000 रुपये का बैठता था, हमारी शुरुआत में जीरो बजट खेती से 2,70,000 रुपये के आलू शुरुआत में हमें पैदा हुए जी। आप जान सकते हो 1 एकड़ से जीरो लागत पर एक किसान है हीरापुर के, इन्होंने 2,70,000 रुपये का मुनाफा कमाया आलू की खेती से। आप जान सकते हो जब आलू के पैदावार आती है मार्केट में तो किसान परेशान होते हैं। आलूओं का जो जाता है मंडी में वो कौड़ियों के भाव उनको बेचना पड़ता है, लेकिन जो किसान है इनकी फसल ना केवल मुनाफेदार रही बल्कि घर से ऑर्डर मिले, उनको घर पे ऑर्डर आए और जो ख़रीदार थे घर पहुँचे इनके, और उन्होंने अपने अच्छे मुनाफे के साथ ये फसल आलू की बेची। आप जान सकते हो 1 एकड़ से इन्होंने 2,70,000 रुपये का उत्पाद किया, वो फसल बेची इन्होंने। और जहाँ तक लागत की बात है, इनका यही कहना है कि इनकी सिर्फ मेहनत लगी उस पर, और बाकी अगर हम खाद के रूप में या किसी अन्य खर्चे के रूप में बात करें तो ये कहते हैं कि जीरो लागत की खेती रही इनकी। हाँ जी। और क्या बोलते हैं आप? हम सभी क्रॉप लगाते हैं जी। जी। ये हमारी पत्ता गोभी है जी, ब्रोकली है, चकुंदर है, मूली है, सलगम है जी। जो हमने शुरुआत से इतना इनसे बेनिफिट पाया, हमने आलू के बाद ये क्रॉप शुरू कर दी जी। हमारे पास इतने ऑर्डर आने लगे जी, जी। बहुत ज़्यादा ऑर्डर आने लगे और उन्होंने हमने आगे से माल पहुंचाना शुरू किया जी। और हमको बहुत ज़्यादा मतलब पैसों की बहुत ज़्यादा बचत हुई जी। लेबर का खर्चा, हमारी लेबरों का काम ये करते हैं, ये हमने देसी जुगाड़ बना रखे हैं जी। जी। ये अपना हल है जी। ये अपनी ट्रे हैं जी। ये इनसे बहुत कम लागत आती है जी। इनमें सीडलिंग पैदा करते हैं जी। जी।
मतलब लागत अपनी जीरो बजट है जी। जो भी अपनी लागत है अपने गोमूत्र से, अपनी भैंसों से मिलती है। खाद आप खुद तैयार करते हैं? जी, खाद खुद तैयार करते हैं। अपना कंपोस्ट इतना बढ़िया तैयार होता है जी। अपना बहुत बेनिफिट है जी उसका जी। और अपना वेस्ट डिकम्पोजर है, जो अपनी प्याली के लिए परेशान होते हैं ना किसान, उनके लिए पराली जो जी उनको गलाने के लिए अपना जो भी अपना ये मटेरियल होता है हम कहीं बाहर नहीं पहुंचाते, खेतों में ही डाल देते हैं जी। ये पत्ते वत्ते जो भी होंगे इनके पैदा, इनको काट के अंदर डाल के 21 दिन बाद 1000 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर शुरुआत में चलाते हैं। 21 दिन बाद वो वहीं खाद के रूप में वहीं तब्दील हो जाता है। आप धान भी बोते हो इसमें? जी। तो धान भी ऑर्गेनिक होता है आपका? धान भी ऑर्गेनिक होता है। आप जान सकते हो पर्यावरण को दूषित करने के लिए जो किसानों को दोषारोपण होता है कि पराली की वजह से प्रदूषण फैल रहा है, वहीं ये किसान है हमारे भाई, क्या नाम बताए थे अपने आपने? महेश कौशिक जी। तो ये उस पराली को जलाते नहीं हैं, बल्कि उस पराली को उसी जो खाद बनाते हैं डिकम्पोज से, उस पराली को खेत में ही गला देते हैं और उससे खाद बनता है और वो खाद इनको अच्छी फसल पैदा करने में सहायक होता है। और बताइए क्या है जी आपका, कब से कर रहे हैं इस खेती को आप? हमने शुरू हो गए 7 साल हो गए जी। 7 साल से हमने शुरू की है जी। आज इतना बेनिफिट है। ये हमारे कचरे के ढेर पर है जी। हम इनको कहीं वेस्ट नहीं डालते जी। ये होते हैं, इनको ही डाल देते हैं, इसी में अंदर दबा देते हैं जी। इनको दबाते यही अपने खाद का काम करते हैं जी। तो जीरो बजटिंग फार्मिंग, जिसको हम खरपतवार कहते हैं, उसको आप कहते हैं जी। इसी में डिकम्पोज कर देते हैं जी। यही हमारे खाद के रूप में फिर तब्दील हो जाता है जी। ये इसका बेनिफिट है जी। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप कितने पढ़े हैं? जी मैंने 12वीं पास की हुई है। 12वीं की जी। आप जान सकते हो एक 12वीं पास युवा है महेश कौशिक, लेकिन किसी कृषि वैज्ञानिक से कम नहीं है ये। आप देखिए कितनी उन्नत पैदावार ले रहे हैं यहाँ पे। इन्होंने बंद गोभी जो है वो बोई हुई है, आलू बोए हुए हैं, चुकंदर बोई हुई है। आप देख सकते हो, आप हम दिखाएंगे सारी फसल जहाँ पैदावार ले रहे हैं आज। ये एक मिसाल है और सभी किसान भाइयों को इससे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये किसान जान लें कि किसानी घाटे का नहीं बल्कि मुनाफे का सौदा है। और सभी लोग, हम मुद्दे की बात न्यूज़ चैनल से अपील करते हैं कि फॉलो करें इन लोगों को, इनके पास पहुँचें। हम इनका नंबर आपको शेयर करेंगे और आप गांव हीरापुर फरीदाबाद ज़िले का गांव है ये। आप यहाँ आप पहुँचकर आप जान सकते हो इनसे कि किस तरह से वो आप शुरुआत करें इस ऑर्गेनिक खेती की। आप इन्होंने बाकायदा टेक्नोलॉजी का फ़ायदा भी उठाते हैं। इन्होंने ग्रुप बनाया हुआ है अपना, ताकि उस ग्रुप के माध्यम से इनके पास ऑर्डर आते हैं फरीदाबाद, गुड़गांव, दिल्ली। आप जान सकते हो कोई दिल्ली का बंदा गांव हीरापुर में पहुंचकर ये पहुंचता है फसल खरीदने, कोई भी आलू खरीदना हो उसे या कोई गोभी खरीदनी हो, इनको उसके दरवाजे तक जाने की ज़रूरत नहीं होती। और उसी जो इन्होंने ग्रुप बनाया हुआ है फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर, उसी पे इनको ऑर्डर मिलते हैं। और हाँ बताइए और क्या है महेश जी? और ये है जी सबसे बड़ी फार्मिंग का कारण तो इसका ये है, हम 1 एकड़ से कम 10 फसल ले सकते हैं। 1 एकड़ से जी। ये मेरी 1.5 बीघा जमीन है जी। इसी में ये तो है जी पत्ता गोभी जी, ये अपनी ब्रोकली है। अच्छा। 1 एकड़ 1.5 बीघे धरती में उधर बैंगन है, उधर चुकंदर है जी, उधर फूल गोभी है जी। सबसे बेनिफिट ये होती है इनमें जो रोग का जो वो होता है ना, एक फसल लगा देते हैं पूरी गंडार लग गई या कोई बीमारी आ गई बहुत ज्यादा, ये एक दूसरे के प्रति इतना रुझान होता है। अपना चुकंदर है, इससे कोई गंडार ये लगने नहीं देता, ये एक दूसरे का बचाव करती हैं। सबसे बड़ी फायदा इसका ये। आप देखिए कितनी बड़ी बात बताई है महेश जी ने हमें, कि वो एक ही जो क्यारी होती है उसमें उन्होंने एक फसल नहीं बोई है, उसके बीच में अन्य फसलें बोई हैं, और जो उसमें कीटनाशक पैदा होते हैं वो एक दूसरी फसल को बचाने में सहायक होते हैं। ये कृषि वैज्ञानिक से कम नहीं है, ये प्रेरणा लेनी चाहिए हम सभी को इनसे। जो किसान हैं, किसान इसको देखें कि किस तरह से ये फसल उगा रहे हैं। ये चुकंदर बोई हुई है ना, देखिए चुकंदर है ये, और ऑर्गेनिक है पूरी तरह से। आज के दौर में लोग जो रासायनिक खादों से तैयार फसलों से खा के उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, लोग ऑर्गेनिक जो खाद्य पदार्थ हैं, चाहे गेहूँ हो, चाहे सब्जियां हो, कुछ भी हो, उनको नहीं मिल पाते हैं। ऐसे में ये एक कारनामा कर रहे हैं हमारे महेश भाई। ये इसमें आप कितनी 1.5 बीघे ज़मीन है ये? जी। 1.5 बीघे में आपने गोभी भी, पत्ता गोभी बो रखी है, फूल गोभी भी है जी, फूल गोभी भी है, ब्रोकली भी है
चुकंदर भी है, ब्रोकली भी है, मूली भी है। जी, मूली भी है। आप देख सकते हो ये इनकी 4 एकड़ ज़मीन है। अब ये पूरी 4 एकड़ में आलू बो रखे हैं इन्होंने, पत्ता गोभी बो रखी है, चुकंदर बो रखी है, ब्रोकली बो रखी है, मूली है, गाजर है, सलगम है। अब ये देखिए क्या टेक्निक है, वास्तव में तारीफ़ के काबिल है। आपको सैल्यूट करता है मुद्दे की बात न्यूज़, क्योंकि आप एक मिसाल कायम की है आपने। आप हमें बताएंगे ये अगर कोई किसान जी शुरुआत करना चाहे जी भाई, क्योंकि एक वास्तव में एक मुनाफेदार खेती है ये, जी आज वो बात मिथक साबित कर दी आपने कि खेतीबाड़ी घाटे का सौदा है। जी ये घाटे का सौदा नहीं है। अगर किसी के पास 1 एकड़ ज़मीन भी है तो वो अपने परिवार का इज्जत के साथ भरण पोषण कर सकता है इसमें। मैं ये कहना चाहता हूँ जिस पे 1 एकड़ जमीन है ना जी, जी वो जीवन में कभी भूखा नहीं मरेगा। जी 1 एकड़ जमीन से कम 7 से 8 लाख रुपए की पैदा होती है। जी और जीरो बजट फार्मिंग, जी अगर किसी के पास अपनी लेबर है ना जी तो कोई भी लागत हमारी नहीं लगेगी। जी हमें कहीं से कुछ लेना ही नहीं है। जी अपनी छाछ होती है तो भैंस देती है, जी अपना गोबर होता है तो भैंस देती जी। है। और मैं कह रहा हूँ अपनी लेबर से खरपतवार हटाएं और अपना जो भी बेनिफिट होता है हमें अपनी चीज़ होती है, अपने आग धतूरे नीम जी। ये अंडोरा के पत्ते, हमारे ये सब जितने भी कड़वे पत्ते हैं वो हमारे काम के हैं। जी हमको कहीं से 2 रुपए की कोई चीज़ नहीं लेनी। अपनी हरी मिर्च लहसुन हो रही है तो इसी में पैदा हो रही जी। है, उसी का पेस्ट बनाना जी। है, वो अपना कीटनाशक का काम जी। करेगा। जी। अपना ये गोबर होता है, ये छाछ होती है, छाछ अपनी कीटनाशक काम करेगी, प्लस में फंगस की काम करेगी। मतलब इतना बेनिफिट है जी, जीरो बजट फार्मिंग हम कर सकते हैं। 1 एकड़ से 5 से 7 लाख रुपए का मुनाफा हम कमा सकते हैं। ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? ये प्रेरणा मुझे मिली थी जी, हमारे गांव में 2 भाई हैं, एक नंद किशोर, एक बाला ठेकेदार। जी वो हमारे अंकल जी ने शुरुआत में करी थी उससे वेस्ट डिकम्पोजर से खेती। जी उन्होंने शुरू की, मैंने उन पे से लिया शुरू में। जी उसके बाद मैंने शुरुआत की जी 1 किला से, फिर मैंने जी। बढ़ाते बढ़ाते आज 4 एकड़ कर दी। इतना बढ़िया मुनाफा हो रहा है जी, हमारी लेबर लगती है और अपनी सब जीरो बजट फार्मिंग है और कोई खर्चा नहीं है किसी चीज़ का भी। आप देख सकते हो जो खेतीबाड़ी से आप जो हमारे दूध होता है उसके बाद छाछ बनती है उसी का प्रयोग करते हैं ये लोग खाद बनाने में। सिंगल भी कोई ऐसी चीज़ है जिसको बाज़ार से ख़रीद के लाते हुए ये। और सबसे बड़ी बात तो ये है जी, आज जो कैंसर का मरीज इतने हो रहे हैं, जितने मरीज हो रहे हैं ना जी। ये सब जहर के कारण हो रहे हैं। जी। तो सबसे बड़ी बात बताने के लिए जो मैंने अपने तर्ज पे ये करी है, मैंने देखते हुए मैंने अपने 1 एकड़ में करी, अपने घर को परिवार को स्वस्थ रखा, शुरू में उनको खवाई, फिर मैंने देखा अपने और भी ज़मीन थी, मैंने 4 एकड़ में शुरू की, आगे फरीदाबाद, बल्लमगढ़, फरीदाबाद, दिल्ली, गुड़गांव तक डिलीवरी पहुंचाई, खुद लेने आते हैं। आज वो भी स्वस्थ है और उनका फ़ोन आता भाई इतनी स्वाद सब्जी तो हमने अपने बड़े बूढ़े के टाइम पे खाई थी, जो आज वो स्वाद मिला है ना दोबारा घिया खाते हैं तो यूँ कहते भाई साहब फ़ोन करके जो स्वाद है वो पहला स्वाद आपने दोबारा से दिलाया। आप देखिए कितना बड़ा काम कर रहे हैं महेश जी। आज हम बता दें आपको, पीछे हम खबरें चलाते रहे, दिखाते रहे आपको कि किसान किस प्रकार मंडी में अपनी धान की फसल को बेचने के लिए धक्के खा रहा है, उसके साथ लूट हो रही है। आड़ती मिलर मिलकर उनको लूट रहे हैं। और एक ये किसान है महेश कौशिक, इनको अपनी फसल बेचने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं पड़ती इनको। और जो मार्केट रेट है उससे 4 से 5 गुना दामों पर अपनी फसल को बेच रहे हैं। ये समझ लो कि ये समझने की बात है। 4 एकड़ ज़मीन में एक साल में वो 15 से 20 लाख का उनका टर्नओवर होता है, जो अपने आप में बहुत अच्छी कमाई है। और उन्होंने पहले ही बता दिया है कि जीरो लागत की पैदावार लेते हैं वो। जो कुछ उनके पास है घर में, जो सारे संसाधन हैं, जो फसल से जो चीज़ पैदा होती हैं, उन्हीं से वो खाद तैयार करते हैं। गाय के भैंस के गोबर से खाद तैयार करते हैं। सब कुछ वो यहीं पैदा करते हैं, कहीं से बाज़ार से कोई चीज़ खरीदते नहीं है। इनकी मेहनत ज़रूर होती है, वो मेहनत तो करनी पड़ती है क्योंकि खेती-बाड़ी बिना मेहनत के संभव नहीं है। और जानेंगे इस विस्तार से। हाँ जी महेश जी, जो आप खाद तैयार करते हो, अब हमारे दर्शकों को दिखाइए किस तरह से बनाते हो। और आप आइए। अब देख सकते हो नीम के पेड़ भी यहीं पे मौजूद है। गुड़ का एक प्रयोग करते हैं खाद बनाने में। किसानों को प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। ये
ये किसान नहीं, कृषि वैज्ञानिक हैं। मैं तो उनको कृषि वैज्ञानिक कहूँगा, क्योंकि ये किसान को हमने एक यही रूप देखा है कि वो जी, ये गोबर की खाद देखिए, ये यहीं इन्होंने तैयार करते हैं। एक गोबर है, हम जिसको वेस्ट समझते हैं, बिल्कुल बेकार है, फेंक देते हैं ऐसे ही। और अब किसानों ने अक्सर इसका प्रयोग ही बंद कर दिया है, इसका एक सदुपयोग करते हैं। हम दिखाते हैं किस तरह से ये गुड़ से और दूसरे घर में पैदा होने वाली चीज़ों से, जैसे छाछ हुई, उससे खाद तैयार करते हैं और वो कितना कारगर होती है। वास्तव में इनसे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। सबसे बड़ा जी। जो होता है ये वेस्ट डिकम्पोजर, जी जो किसान की आंख का एक तारा समझो, जी जो सबसे ज्यादा परेशान थे ना पराली से, जी इसके कारण जी। पराली की समस्या बिल्कुल खत्म है। जी आप 21 दिन इसको शुरुआत में चलाएं, जी 1000 लीटर, जी 1000 लीटर को चला के 21 दिन में जो पराली होती है वो हमारी वेस्ट मतलब डिकम्पोज हो जाती है जी। अब वो हमारे खाद के रूप में काम करने लगती है। जी। जो अंधाधुंध आँच लगा देते हैं जी। उसको मतलब खराब करते हैं। तो इसको आप उसमें डालते हो? जी, कल्चर में भी जी डालते हो। और सबसे बड़ा एक कारण भी है जी, जी। अगर पाला पड़ता है ना इसके, हम जी। अगर हर 7 दिन स्प्रे करते हैं जी। तो पाले को बचाती है। सबसे बड़ी जो इसका जो आलू की फसल को पाला मार जाता है, आप किसान देखो, आप खेती बाड़ी करने वाले सब लोग जानते हैं कि जब हमने फसल बोते हैं, खासकर आलू की फसल सर्दियों में होती है, और आलू की फसल को पाला मार जाता है। पाला, जब भयंकर सर्दी पड़ती है तो पाला पड़ता है, एक तरह से हल्की हल्की बर्फ़ होती है और उससे फसल मर जाती है। उस पाले से बचाने के लिए ये जो खाद तैयार की है महेश कौशिक जी ने, कितनी कारगर साबित होती है उसके बारे में बता रहे हैं। तो ये 100 कहते हैं 100 मर्ज की एक दवा है जी। और तो सबसे बड़ी बात यह है जी, इसका कोई खर्चा नहीं है। ये डिब्बी कुल 20 रुपए की है। 20 रुपये की लागत। इसमें कुल 200 लीटर पानी में 2 किलो गुड़ चाहिए। आप 20 रुपये खर्च करके इसकी कह सकते हो लाखों रुपए कमाते हैं। बिल्कुल जी। और लाखों रुपए की फसल को बचाते हैं। जी सर। जी। आप इसको बनाने की जो प्रक्रिया है आसान है, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है। इसमें 200 लीटर पानी जी। एक डिब्बी ये जी। 2 किलो गुड़ जी, 2 किलो गुड़। इसको करके यूज, उसके बाद इसकी भी कोई जरूरत नहीं है जी। इसी में तो आप 10 लीटर छोड़ दो, जी। 2 किलो गुड़ और पानी भर दो, फिर दोबारा तैयार। उतनी तैयार होती रहेगी। जैसे ईख बो देते थे, एक बार बोने के बाद फिर वही दोबारा पैदा होती रहती है। जी, जी। ठीक है, ठीक है। तो ये अब आप अपना नंबर बताइए मेरा ताकि लोग आपके पास पहुँचें। हम आपको महेश कौशिक का नंबर दे रहे हैं। हमारी अपील है सभी किसान भाइयों से, एक बार ज़रूर गांव हीरापुर पहुंचकर इनसे मिलें और जाने कि तकनीक को जाने, किस तरह से ये इस जो घाटे की आप लोगों का जो मिथक बन गया है, आपके दिमाग में बात घर कर गई है कि किसानी सिर्फ और सिर्फ घाटे का सौदा है। इन्होंने साबित कर दिया है। किसान मान लें इस बात को कि कृषि से बड़ा फायदे कोई व्यापार नहीं है, कोई काम नहीं है। अगर उसको इस तरीके से किया जाए तो मेरा मुद्दे की बात आपसे यही अपील करती है कि आप एक बार गांव हीरापुर पहुंचकर महेश कौशिक से ज़रूर मिलें, ताकि आप भी उसी तरह से फ़ायदा उठा पाएँ। और हमारी जो जनरेशन जो बेकार हो रही है, ऑर्गेनिक जो रासायनिक खादों की फसल खा खा के आज बीमारियां पनप रही है, कैंसर जैसी बीमारियां एक आम हो गई है, उसका सिर्फ और सिर्फ कारण एक ही है कि जो रासायनिक खाद हमारी फसलों में डाला जाता है वो उसका एक जनक है। हम एक तरह से समाज के लिए बहुत बड़ा काम करेंगे। तो आप बताइए आपका नंबर क्या है ताकि लोग आपसे मिल सकें। मेरा नाम महेश है जी, जी। गाँव हीरापुर से हूँ जी। मोबाइल नंबर मेरा 9990168193। एक बार और दोहराते हैं आप, एक बार बताता हूँ, धीरे धीरे दोहराते हैं ताकि लोग नोट कर लें। जी। 9990 99 16 16 81 81 93। 93। ये मेरा मोबाइल नंबर है जी। 9990 16 16 81 81 93। 93। जी जी, आप जुड़े हुए थे महेश कौशिक जी के साथ में। किसान हैं, मात्र इनकी क्वालिफिकेशन है जो 12वीं कक्षा तक पढ़े हैं ये, लेकिन ये किसी कृषि वैज्ञानिक से कम नहीं है। इन्होंने एक मिसाल कायम की है। हम चाहते हैं आप इनके पास पहुँचें और जानें ये तकनीक किस तरह से ऑर्गेनिक खेती पैदा कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। हम फिर इसी तरह के किसी किसान से फिर मिलेंगे, आपको बताएंगे कि किस तरह से घाटे की खेती को मुनाफे में बदला जाता है। धन्यवाद, आप जुड़े हुए थे मुद्दे की बात के साथ। थैंक यू।